1998 ये तब की एक इतना बड़ा जन आंदोलन बना कि शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना बड़ा रिवॉल्ट जम्मू की तरफ से उनके ऊपर हो रहे हैं। बुक में लिखा हुआ है। आज उसी के रिलीज फंक्शन के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। मैं जेजे सब की तरफ से इसके अलावा आज हमारे बीच में हमारे जब मैंने किताब लिखी तो मुझे कहा गया कि आप इससे रिलीज़ करवाइए, लेकिन मेरी सोच ये थी कि ये किताब जो है वो लोग रिलीज़ करेंगे जो 1998 की मूवमेंट का हिस्सा रहे, जिन्होंने इस मूवमेंट को चलाया और 2 महीने 7 दिन सफ़र किया। ये जम्मू की जो पोलिटिकल हिस्ट्री है, ये पहली मूवमेंट थी जो हाईली सक्सेसफुल, उस पर मैं थोड़ा बोलूँगा, लेकिन पहले जब मूवमेंट शुरू कैसे हुई, अमिता जी भी आई है, जब मूवमेंट शुरू कैसे हुई। लेकिन मैं 30 साल मैंने जहाँ पढ़ाया यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री, और मैं हमेशा फर्स्ट पीरियड लिया करता था। पहले दिन से लेकर जब मैंने नौकरी शुरू की और जब मैं रिटायर किया तो मैं पहला पीरियड ही लिया करता था। आर्मी पहले पीरियड में कभी गड़बड़ होती नहीं। जो भी गड़बड़ होती है वो जब 2 पीरियड हो जाते हैं तो बच्चे जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो क्लास डिस्टर्ब करनी हो, क्या करना हो, तो उसके बाद ही करते हैं। तो जब मैं क्लास ले रहा था, 28 जून की बात है, मैं क्लास ले रहा था तो कब अंदर बोर्ड नहीं था, लेकिन दरवाजा बंद था। तो अचानक एक लड़कों का ग्रुप, कहाँ से 50-60 होंगे, तो दरवाज़ा खोला। उसमें उस समय के JJS के प्रेसिडेंट राजेंद्र जम्वाल जो आज एडवोकेट हैं, हरदास शिशु ये तब इंग्लिश में PhD कर रहे थे और तब जूसा के प्रेसिडेंट थे, बड़े विदेश विद्यार्थी, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो जी मेरे कमरे में एंटर किए। मैंने पूछा भाई इशू क्या है। इन्होंने 2 इश्यूज़ की बात की मेरे साथ। एक तो जिसके बारे में अतुल ने जिक्र किया है कि जो 1998 की जो MBBS BS की एडमिशन जो हुई थी, उसमें 80% बच्चे कश्मीर के हुए थे और सिर्फ 20% जम्मू के हुए थे, जबकि जो इंटर का रिजल्ट था उससे जम्मू के बच्चे जो हैं वो 70% पास हुए थे और कश्मीर के 30% पास हुए थे। एक तो उनका ये मुद्दा था कि इस लिस्ट को विड्रॉ किया जाए, और दूसरा था इनका इंटरनल असेसमेंट का मामला, उसका मैं बोला भी नहीं। तो मैंने इनसे ये कहा कि अगर आप जो आपकी मूवमेंट है, अगर आप सिर्फ 2 डिमांड्स और ऐड कर लो तो मैं आपके साथ चलूँगा। मैं आई वॉज देन हेड ऑफ द हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मैं हेड भी था। तो मैंने कहा अगर आप मेरी 2 बातें मानते हो, 2 डिमांड्स और इंक्लूड करते हो, तो मैं आपके साथ चलूँगा, चाहे कुछ भी होता, मार पिटे जो होता है, नौकरी जाती है, चाहे जो भी हो जाता है हो जाए। वो डिमांड्स क्या थी? एक थी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, दूसरा था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। इन्होंने उस बात को माना और मैंने भी क्लास छोड़ी। ये चाहता है क्लास छोड़ दो, तो मैंने कहा मैं क्लास छोड़ता हूँ। तो ये 28 जून की बात है। उसके बाद ये वहाँ से निकले। मैं फिर ये बताऊँ मूवमेंट शुरू कैसे हुई। ये वहाँ से निकले, मुझे नहीं पता था ये कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला ये साइंस कॉलेज तक जा रहे थे। और वहाँ पे ये जो उन दिनों जीव चौक जो है, वहाँ पे ये ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला बंदा होता था। तो वहाँ को गड़बड़ हुई, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, ये हमारे काफ़ी लड़के भी जख्मी हुए, एक को तो चंडीगढ़ भेजना पड़ा।
उसके बाद जब मूवमेंट ऐसी बढ़ी, ऐसी चली कि फिर लोग इन्होंने मुड़ के देखा नहीं। 28 जून 1998 को जब मूवमेंट शुरू हुई, 6 अगस्त को ये मूवमेंट जो है ये खत्म होती है और ये भी जम्मू यूनिवर्सिटी में खत्म होती है। हमने ये कहा था बीच में तो हमको बड़ा कुछ हुआ कि जो एग्रीमेंट होगा वो हम बहाने करेंगे जाकर। अगर एग्रीमेंट होगा तो वो वाइस चांसलर के कमरे में होगा और चीफ सेक्रेटरी जो है वो जम्मू आएगा हमारे पास जो है। अगर वो नहीं आएगा तो एजिटेशन चलेगी और एग्रीमेंट भी नहीं होगा। यानी कि जम्मू के बच्चों को जितने भी जम्मू में इंस्टीट्यूशन हैं प्रोफेशनल, सारी सीटें जम्मू के बच्चों को मिले। हम कश्मीर के खिलाफ नहीं, लेकिन जो सीटें जम्मू में जम्मू के बच्चों को मिले और जो कश्मीर में है वो कश्मीर के बच्चों को मिले। हमारी दूसरी डिमांड थी कि जम्मू में श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाए और तीसरी डिमांड थी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये एजिटेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि मूवमेंट अभी चली रही थी। फारूक अब्दुल्ला को अपनी सरकार को बचाने के लिए 2 बिल असेंबली में लाने पड़े। वहाँ पर हंगामा बिल लड़ाई मार कराई हुई, लेकिन वो दोनों बिल पास हुए और ये जो आज आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी जो दोनों हो चुका है। तीसरी डिमांड थी हमारी कि जैसे वही बच्चों को लेकर के MBBS और BDS, तो उसके लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था सिंगल कमेटी। उस सिंगल कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा था कि अब नए एडमिशन रूल लागू किए जाए जो जम्मू यूनिवर्सिटी में लागू है 1969 वाले। उसमें क्या था कि जितनी भी सीटें जम्मू में अवेलेबल हैं वो जम्मू के बच्चों को मिलेगी और जो कश्मीरी में है वो कश्मीर के बच्चों को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट जो है उसको किसी ने लागू नहीं किया, ना ही किसी ने कोशिश की, और आज वो रिपोर्ट जो है आज वो सेक्रेटेरिएट में जो है क्या बोलते हैं उसको। तो हमारा यही कहना है कि मतलब वो 1998 के एजिटेशन में जम्मू में इतनी यूनिटी थी कि कोई भी सेक्शन बची नहीं जिसने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। वो स्टूडेंट्स हो, वो लेडीज़ हो, वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हो, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, वो सब लोगों ने। और फारूक अब्दुल्ला इतना डरा कि अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए उसने 2 बिल जो हैं बुलाए। और ये शायद हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हिस्सा मूवमेंट से पहले बार ही हुआ हुआ कि मूवमेंट चल रही है और बड़ी डिमांड जो है मेजर डिमांड जो है काम तो पोलिटिकल होगा। मैं तो पोलिटिकल एक्टिव हूँ नहीं, लेकिन ये जो जम्मू के नेता हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो रिपोर्ट जो पड़ी हुई है उस रिपोर्ट को लागू करवाएं आप। जम्मू के लोगों की ड्यूटी डिमांड रखते हैं जी, बिल्कुल ठीक। आप नहीं चाहते कि आज भी डिस्कशन आज भी कहीं इस किताब का यही है, इस किताब का यही है। बोलो। प्रोफेसर हरिओम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज उनकी बुक जो है वो रिलीज़ हुई है, द रिवोल्ट 1998 जम्मू रिवोल्ट, जैसा कि पीछे आपको दिख रहा है। एक तो मैं सभी जम्मू वासियों और देशवासियों से ये निवेदन करूँगा कि इस किताब को पढ़ें। ये पढ़ने के बाद आपको प्रोफेसर साहब का संघर्ष तो देखने को प्राप्त होगा ही कि किस तरीके से वो भी मूवमेंट्स में शामिल हुए, लेकिन जम्मू संभाग छोटी सी छोटी अपनी मांग मंगवाने के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की हो, छोटी छोटी चीज़ें मंगवाने के लिए भी किस तरीके से हमेशा संघर्षरत रहा है और कितना स्ट्रांगली उसने कश्मीर की सरकारों को झुकाया है, इसके बारे में आपको व्याख्यान नज़र आएगा। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, चाहे वो माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी का मामला हो, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जम्मू में स्थापित करने का मामला हो, उसके बारे में ये संघर्ष की गाथा है। प्रोफेसर साहब के साथ और भी जो उस समय के स्टूडेंट नेता थे जो अभी भी समाज में प्रबुद्ध स्थान हासिल करके बैठे हैं, उनके बारे में भी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो एक तो निवेदन है कि इस किताब को पढ़ा जाए और समझा जाए कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से जम्मू संभाग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन या गुलामी का आलम है वो 47 के बाद से ही चला आ रहा था। 1998 का ये बखान करता है। परिस्थिति अभी बदली नहीं है, बद से बदतर ही हुई है और इसी संबंध में ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है।